धूप आ रही है, या आपके घर की छत के ऊपर खुली छत है, धूप आ रही है, आपके बाप ने आपकी माँ ने कह दिया कि बेटे मुझे धूप में ले चलो, मुझे धूप में बैठना है। बाप कमजोर है, पैरों से उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन बाप की ख्वाहिश है कि मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाऊं। तो अब उसके बेटे की जिम्मेदारी है कि अपने बाप को उठाए, अपने कांधे पे सवार करे, अपनी पीठ पर लादे, अपनी गोद में उठाए और अपने बाप को छत के ऊपर ले जाए या बाहर मैदान में धूप में बिठाए। बाप की इस ख्वाहिश को पूरा करना और बाप को अपने कांधों पर सवार करना और अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना, ये एहसान है। अल्लाह ने एहसान करने के लिए कहा, वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने बाप के साथ ये नहीं कहा कि उनके पैर दबाओ, कहा एहसान करो, यानी जिस चीज की भी ख्वाहिश तुम्हारे बाप को हो उसको पूरा करो। ये है नेकी। एक सहाबी खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, उनकी मां अंधी है, बूढ़ी है, लंगड़ी है, हाथों से कोड़ी है, मुंह में दांत नहीं है। ये आदमी रोजाना, बच्चा उसका, लड़का उसका, बेटा रोज रोटी बनाता है, अपने मुंह में चबाता है और चबा हुआ लुकमा अपने मां के मुंह में डालकर उसको खिलाता है, अपने मां के कपड़े धुलता है, अपने मां का पेशाब पायखाना साफ करता है। मां ने कहा बेटे मुझे उम्रे के लिए ले चलो। कहा मां तुम अंधी हो, ना बीना हो, तुम कैसे देख पाओगी, पैरों से लंगड़ी हो, कैसे चल पाओगी। कहा बेटे तुम मुझे अपनी पीठ पर लाद कर क्या खाने काबा का तवाफ नहीं करा सकते हो। बेटे ने अपनी मां को अपनी पीठ पर लादा और खाने काबा का तवाफ करने लगा। खाने काबा के तवाफ करने के बाद उसकी नजर हजरत उमर के पास पहुंची। हजरत उमर फारूक ने कहा ये कौन है। कहा मेरी माँ है। कहा अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम अपनी माँ की कितनी खिदमत करते हो। इस बूढ़ी माँ को, आंखों से अंधी माँ को अपनी पीठ पर लाद कर तुम खाने काबा का तवाफ करा रहे हो। इस नौजवान ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बूढ़ी माँ को खाने काबा पर 7 चक्कर पीठ पर लाद कर मैं लगाया हूं, घर में रोटी बनाकर खिलाता हूं, मेरी माँ हाथों से कोड़ी है, इसका पेशाब पायखाना भी मैं साफ करता हूं। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर हंसते हुए बोले तुम अपनी माँ के हक की अदायगी की बात करते हो। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम्हारी माँ जब तुम्हें पैदा कर रही थी, तुम्हें जन रही थी, तुम्हें अपने पेट से बाहर ला रही थी, उस वक्त तुम्हारी पैदाइश में तेरी माँ को जो दर्द हो रहा था, दर्द से तेरी माँ को जो तकलीफ हो रही थी, तुझे पैदा करते वक्त जो तकलीफ तुझे हो रही थी, और उस तकलीफ में तेरी माँ ने अपनी जबान से जो पहली चीख निकाली, ओह दर्द के साथ तेरी माँ की जबान से जो पहला लफ्ज निकला, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली चीख का भी, पहली आह का भी हक अदा नहीं किया, तो उसकी पूरी जिंदगी का हक अदा कैसे कर सकता है। अभी तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। हम क्या समझते हैं अपने माँ बाप को? कितने लोग यहीं पर ऐसे बैठे होंगे जो अपने बाप से नाराज होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी माँ से नाराज होंगे। उनको यही शिकायत होगी कि मेरे बाप ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मेरी माँ ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। आप जानते हो हजरत अलकमा जब उनकी मौत का वक्त आया, कलमा नहीं निकल रहा है उनके मुंह से, उनकी बीवी दौड़ती हुई आई कि अल्लाह के रसूल मेरे शौहर के मुंह से कलमा अदा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी आए और कहा अलकमा कलमा पढ़ो, लेकिन अलकमा के मुंह से कलमा अदा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अलकमा की बीवी तो दिखाई दे रही है, लेकिन अलकमा की मां नहीं दिखाई दे रही है। लगता है अलकमा की मां अलकमा से नाराज है और मां की नाफरमानी की वजह से
तुम्हारे शौहर अलकमा की जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा है, किसी को भेजा मां को बुलाओ। मां जब आती है, अल्लाह के रसूल सलाम हो आप पर, आपने मुझे याद किया, कहा सच सच बता अलकमा की मां, क्या तू अलकमा से नाराज है? ये तेरा बेटा है, देख जाकनी का आलम है, रूह निकलने वाली है और उसके मुंह से कलमा अदा नहीं हो रहा है, क्या तू अपने बेटे से नाराज है? उसने कहा हां। उसने कहा हां। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आए अलकमा की मां अलकमा को माफ कर दे। कहने लगी अल्लाह के रसूल पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, मैं अलकमा को माफ नहीं कर सकती, इसने मेरा बहुत दिल दुखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा से फरमाया, सहाबियों जंगल में जाओ, नौजवानों गौर से सुनना, अलकमा की मां कितनी सी बात पर नाराज थी, बस सुनिएगा, और कलमा अदा नहीं हो रहा। एक सहाबी के मुंह से कलमा अदा नहीं हो रहा है, और बात कितनी सी थी, हमारी मां हमसे नाराज है बहुत बड़ी बड़ी बातों पर, अलकमा की मां छोटी सी बात पर नाराज। और सुनो, अल्लाह के रसूल ने कहा अलकमा की मां तू अलकमा को माफ नहीं करेगी? कहा नहीं, नहीं माफ नहीं कर सकती, बहुत दिल दुखाया है इसने मेरा। अल्लाह के नबी कहते हैं सहाबियों जंगल में जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ और अलकमा के घर के बाहर लकड़ियां इकट्ठी कर लो। जब अलकमा मर जाए तो आग लगाना उन लकड़ियों में और अलकमा की लाश को उसी आग में डाल देना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कब्रिस्तान में मां का नाफरमान दफन नहीं होगा। मैं मां के नाफरमान को अपने कब्रिस्तान में दफन होने की इजाजत नहीं दे सकता। जो मां का नाफरमान हो उसको आग में चला देना। अलकमा की मां ने जब ये सुना तो कहने लगी अल्लाह के रसूल ये मैं गवारा नहीं करूंगी कि मेरा बेटा मरने के बाद उसको 2 गज जमीन भी ना मिले। आपने कहा तो फिर तुझे माफ करना होगा। वजह क्या है, नाराज क्यों है तू अपने बेटे से? तो जानते हो उसने क्या कहा? अलकमा की मां ने, आए अल्लाह के रसूल, काना कसीरुस सलाती व कसीरुस ज़कात, काना कसीरुस सलाती व कसीरुस सयाम। आए अल्लाह के नबी, मेरा ये बेटा बहुत नमाज पढ़ता है, रोजे भी बहुत रखता है, नफली नमाजी भी बहुत बड़ा है, रोजेदार भी बहुत अच्छा है। नमाज और रोजे की बुराई में नहीं कर रही है, नमाज पाबंदी से पढ़ता है, नफिल की भी वो इज्जत करता है, एहतमाम करता है, नवाफिल का भी, और रोजे भी खूब रखता है। बस मेरा बेटा जिससे मेरा दिल दुखा उसकी वजह यह है कि ये अपनी बीवी को ज्यादा तरजीह देता है, मुझे कम देता है। बीवी को ज्यादा देता है, मुझे कम, यानी मुझे छोड़ता नहीं है, मुझे भी तरजीह देता है लेकिन बीवी को ज्यादा देता, मुझे कम। यानी 2 कपड़े लेकर आएगा तो पहले अपनी बीवी को देगा, बाद में मुझे देगा। खाने की कोई चीज लेकर आएगा तो पहले अपनी बीवी को देगा, बाद में मुझे देगा। घर में जब भी 2 चीजें आएंगी, लाता 2 है लेकिन पहले बीवी को देता है, बाद में मुझे। वो अपनी बीवी को मुझ पर अहमियत देता है, तरजीह देता है, इसलिए मैं नाराज हूं। अब मैं अपने बेटे को दिल से माफ कर रही हूं। हमारी मां बहनें अगर सुन रही होंगी तो थोड़ा बुरा लगेगा उनको, क्योंकि ये तो चाहती ही हैं कि शादी के बाद फौरन घर में सबसे पहले अपने शौहर को अपनी सास से दूर करूं, अपने ससुर से दूर करूं, उसके भाइयों से दूर करूं। लेकिन तुम समझदार हो, औरत तो आधी अकल लेकर पैदा हुई है, तुम्हें समझदारी से काम लेना है। अपनी बीवी के बहकावे में आकर अपनी मां को फरामोश मत कर देना, क्योंकि आपकी बीवी आपको तो आपकी मां से छुड़वाना चाहती है, लेकिन आपको अपनी अम्मा से छुड़वाने के लिए तैयार नहीं है।
आपको आपकी बहन से तो छुड़वाने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी बहन से छुड़वाने के लिए तैयार नहीं है। वो आपको आपके भाई से दूर करने के लिए तो तैयार है, लेकिन अपने भाइयों से दूर करने के लिए तैयार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सगा सगा होता है। मेरे भाइयों, अगर आप मां और बीवी एक साथ रहते हैं तो आप अपनी बीवी से ज्यादा अपनी मां को तरजीह दीजिए। खाने के लिए पहले मां से पूछिए। कोई भी कपड़ा ईद बकरीद आए तो आप पहले अपनी मां से पूछिए कि मां, तुम्हारे लिए भी मैं नया कपड़ा लेके आऊंगा, लाइए। ये मत सोचिए मां तो बुढ़ी हो चुकी है, इसके लिए 100 रुपए मीटर वाला ला दो और बीवी के लिए 500 रुपए वाला, क्योंकि मेरी बीवी अभी जवान है। नहीं, तरजीह अपनी मां को देना होगा। यही कहा था लकमा की मां ने, अय अल्लाह के रसूल, ये अपनी बीवी को ज्यादा तरजीह देता है और मुझे कम देता है, इसलिए मेरा दिल दुखा। लेकिन मेरे बेटे को आग में डाला जाएगा, ये गवारा नहीं। मैं अपने बेटे को माफ कर रही हूं। और जैसे ही अलकमा की मां ने अलकमा को माफ किया, अलकमा की जबान से कलमा निकलता है, अदा होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ा और अलकमा का इंतकाल हो गया। जिसकी जबान से आखिरी वक्त कलमा निकल जाए वो जन्नती है। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। मरते वक्त जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और ला इलाहा इल्लल्लाह निकलते ही वो मर गया तो वो जन्नत में जाए। अब अलकमा जन्नती हो गया। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, ये है मां का अदब और मां का एहतराम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुल्क शाम में मिलने गए। उन्होंने वहीं पर शादी कर ली थी उनके बेटे इस्माइल ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से जब मिलने गए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे नहीं थे। दरवाजे को दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला। बीवी नहीं पहचानती थी ये मेरे ससुर है, बीवी नहीं जानती थी ये कौन आदमी, कौन बुढ़ा मेरे घर में आ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटी क्या ये इस्माइल का घर है? जवाब दिया, जी। आप कौन? कहा कि मैं तो एक बुजुर्ग आदमी हूं, इस्माइल से मिलने आया। कहा वो तो है नहीं, वो तो जंगल में गए हैं शिकार करने के लिए। अच्छा, कब आएंगे? तो शाम तक आएंगे। ओ, तो ये बताओ कि तुम्हारे घर में गुजर बसर कैसी चल रही है? गुजर बसर, मेरी मां बहन बेटियों सुनो गौर से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटी घर में गुजर बसर कैसी चल रही? इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी बोली, बहुत बुरी, बहुत हालात खराब हैं, बहुत फटीचर है इस्माइल, कुछ नहीं करते, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह भूखे, बहुत बुरा हालात है। जंगल में जाते शिकार करके लाते, शिकार का गोश्त आ गया तो पक गया, नहीं आया तो भूखे सो जाओ, गुजर बसर बहुत बुरी चल रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इस्माइल फंस गया बेचारा, जहां शादी का किया है इसको बड़ी नाफरमान औरत मिली है, अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी नहीं है। अगर ये अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी होती तो कहती नहीं, जैसा भी है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में भी रखा है, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हम्द व सना, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। इसने ये नहीं कहा, इसने कहा बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा, गुजर बसर सही नहीं चलती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटी मैं बहुत जरूरी काम से आया था, मैं जा रहा हूं। जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं इस्माइल, तो उनसे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था। सुनो नौजवानों, उनसे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उन्होंने आपको सलाम कहा है और ये भी कहा है उस बुजुर्ग ने, उस बूढ़े आदमी ने, तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट को बदल लो, तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट को चेंज कर दो। ये कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। अब उनकी बीवी कहने लगी, बुढ़ा सटिया गया है, चौखट बदल लो, तेरे बाप का हुक्म चल रहा, चौखट बदल। चौखट तो बिल्कुल सही है? गर्मी में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है,
चौखट तो बिल्कुल ठीक है, हमने बड़े अच्छे तरीके से बनवाया। और ये बुढ़ा कह रहा चौखट बदल दो, और कह के चला गया। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे लौटे, शिकार का गोश्त लाए, उसको बीवी ने बनाया। खाना खाने जब बैठे तो बीवी ने कहा कि हाँ एक बात तो भूल ही गई, आज एक बुढ़ा आया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा आया हो, उन्होंने आपको सलाम कहा है। समझ गए सलाम कहा तो मेरे बाप होंगे। कहा अच्छा सलाम किया कि हाँ। अरे 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 अरे, और कुछ कहा? कहा क्या? कहा कि उन्होंने कहा कि जब वो आ जाएं तो उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि घर की चौखट बदल दो, घर की चौखट ठीक नहीं है। सटियाया हुआ बुढ़ा लग रहा था। कहा बीवी तुमसे कुछ पूछा था? कि हाँ पूछा था, घर में गुजर बसर कैसी चल रही है। तो तुमने क्या कहा? कहा मैंने कहा कि बहुत बुरी चल रही है, जो हालात थे बता दिए। शिकार का गोश्त आ जाता तो बन जाता, नहीं आता तो भूखे सोना पड़ता है। तंगी है, गरीबी है, भुखमरी है, फाका कशी है, जो था बता दिया मैंने हकीकत। कहा बस मेरी बीवी, इसीलिए मेरे बाप ने चौखट के बदल देने का हुक्म दिया। तो कहा इस बात से चौखट का क्या ताल्लुक? कहा मेरी बीवी, चौखट वो नहीं जो तुम समझ रही हो, चौखट तुम हो। हैं? मैं चौखट हूं? कि हाँ, तुम्हें यह कहना चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं ठीक हूं। अल्लाह भी हमारा इम्तिहान ले रहा है, सब अल्लाह की मर्जी से चल रहा है। तुम्हें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन तुमने नाशुक्री की, बहुत बुरे हालात। इसलिए मेरे बाप समझ गए कि मेरी बीवी अल्लाह की नाशुक्रगुजार बंदी है। जो अल्लाह का शुक्र अदा न कर सके वो शोहर का शुक्र कैसे अदा करेगी? इसलिए मेरे बाप ने मुझसे ये कहा है कि चौखट बदल दो, यानी ऐसी नाफरमान औरत को चेंज कर दो, इसको तलाक दे दो और दूसरी किसी फरमाबरदार अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी से निकाह करो। मेरी बीवी, मैं अपने बाप का हुक्म नहीं टाल सकता, मैं तुम्हें अपने से दूर कर रहा हूं, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। नौजवानों ये मत समझना कि मैं भी तुमसे तलाक देने के लिए कह रहा हूं। न तुम लोगे न दोगे, और न ही इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर है, क्योंकि अगर तुम्हारी बीवियां नाशुक्री करती हैं तो तुम और हम कौन से शुक्रगुजार हैं? हम कौन से शुक्रगुजार हैं? हम कौन से बाअमल हैं? हम कौन से बाकिरदार हैं? हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि बाप का हुक्म था, बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, दूसरी शादी कर दी। फिर कुछ अरसे के बाद आए, पूछा कहां गए शौहर? का शिकार करना। घर में गुजर बसर कैसी चल रही है बेटी? का अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। कहा जब वो आ जाए तो कहना एक बूढ़ा आया था, सलाम करके गया है और कह गया है कि चौखट ठीक है, बरकरार रखना, इस चौखट को ऐसे ही रखना जैसे है। वो भी कहने लगी, बुढ़ा सटिया गया, चौखट की तो कोई बात ही नहीं है, हम क्यों बदलने लगे? हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जब चौखट बदलेंगे? जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं चौखट तुम हो, और ये कहा कि इसको इसी हाल में रहने दो, मतलब ये है कि ये अल्लाह की फरमाबरदार बंदी है, इसको आप चेंज मत करना, इस बीवी के साथ तुम्हारा गुजर बसर ठीक चलेगा। मेरे भाइयों, बाप का हुक्म होते ही तलाक दे दी। यहां पर वही चीज कही गई, वहिन वला तौकन्न वालिदैक वहिन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। ये दूसरी चीज है, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों से बेदखल कर दें और मालो दौलत से बेदखल कर दें। क्यों? तुमने जो कुछ कमाया वो तुम्हारा नहीं है, उस माल पर तुम्हारे बाप का हक है, तुम्हारे बाप का हक है। इसीलिए बाप कितना भी गरीब हो और बेटा कितना भी कमा ले, मान लीजिए शादी के बाद बेटा अलग हो गया और बाप अलग है, बाप बेचारा कमा रहा खा रहा बहुत गरीब है और बेटा बहुत अमीर हो गया है, बाप चाहे कितना गरीब हो जाए
वो दूसरों से ज़कात तो ले सकता है, लेकिन अगर उसका बेटा ये चाहे कि हम अमीर हैं अपने बाप को ज़कात दे दें, तो बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि बेटे का माल उसके बाप का माल है और बाप के माल में बाप ही को ज़कात दी जाए जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने यही कहा, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप के लिए है, तू भी और तेरा माल तेरे बाप का है, यानी तू खुद अपने बाप की औलाद है। जब तू अपने बाप की औलाद है, अगर तू ना होता तो माल कहां से आता, इसलिए तू अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता है। बाप गरीब है, दूसरे से ज़कात ले सकता है, लेकिन उसका बेटा अमीर है, वो अपने अमीर बेटे से ज़कात नहीं ले सकता, इसलिए कि बेटे का जो कुछ भी है वो बाप। बुरा नहीं लग रहा है ना? और लग रहा है तो मेरे बाप का क्या जा रहा है? हम तो कुरान और हदीस सुना रहे हैं, जिसको बुरा लग रहा है लगता है। मेरे भाइयों, बाप अपने बेटे से ज़कात नहीं ले सकता। हाँ, बेटा अपने बाप से अलग हो गया, बाप बहुत अमीर है, बेटा बहुत गरीब है, तो बाप अपने बेटे को ज़कात दे सकता है, लेकिन बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता। शादी हुई, बीवी बहुत अमीर है, उसको उसके बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिला, दौलत मिली, वो बीवी का माल है, शौहर का नहीं है। एक बात याद रखिएगा, बीवी के पास जो कुछ भी है वो उसका है, यहां तक के जो मेहर आप देते हैं वो भी बीवी का है। और साफ लफ्जों में सुन लीजिए, जब तक मेहर आप अदा नहीं करते, आपकी बीवी भी आपके लिए हलाल नहीं होती। अभी हाथ उठवाएं तो कितने ऐसे बैठे होंगे 80 साल के बुढ़े भी, जो अब तक मेहर नहीं दिए होंगे, अब तक नहीं दिए होंगे, और उन्होंने भी नहीं मांगा होगा। मरने के बाद मसला पूछा जाएगा, मौलाना साहब मेरा आदमी मर गया है, अब उसने जिंदगी में मेहर नहीं दिया तो क्या मैं अब माफ कर दूं? या बीवी मर गई तब शौहर मसला पूछता, मौलाना साहब मेरी बीवी मर गई बेचारी, मैंने जिंदगी में मेहर नहीं दिया, अब उस मेहर का क्या करें? बेगैरतो, शर्म नहीं आती मसले पूछते हुए? शादी के बाद तेरी बीवी उस वक्त तक हलाल ही नहीं थी तेरे लिए जब तक तू उसका मेहर नहीं दे देता। मेहर दो तब हलाल होती है। वो अपनी मर्जी से कह दे ठीक है अभी नहीं है, 2 महीने के बाद दे देना, 1 साल के बाद दे देना, तो अलग बात है। वो अपनी मर्जी से इजाजत दे सकती है, छोड़ सकती है, अलग बात है। और चाहे तो शौहर की गुर्बत को देखकर माफ भी कर सकती है। आप नहीं कह सकते मैंने तो लोगों की शर्म की वजह से डर लगा तो बनवा लिया इतना मेहर, 5,000 10,000, लेकिन देने की ताकत नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, माफ कर दे। अगर आप माफ करवा रहे हैं तो ये जुल्म है, ये जुल्म है। वो अपनी मर्जी से माफ कर दे, ये अलग बात है। वो अपनी मर्जी से माफ कर दे, ये अलग बात है, उसका पैसा है। अब सुनिए मसला, बीवी के ने अपना पैसा कारोबार में लगाया, उससे इनकम हो रही है, वो इनकम बीवी की है। शौहर अगर लेना चाहे तो नहीं ले सकता है। शौहर का हक है अपनी बीवी को खिलाने का, पिलाने का, ये शौहर का हक है। मेहनत करे और अपनी बीवी को खिलाए। बीवी चाहे लाखों और करोड़ों की मालिक है, वो चाहे तो अपने शौहर को 1 रुपया भी ना दे, आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो अमीर है और शौहर गरीब है और बहुत गरीब है, तो बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है। सुन लीजिए, बीवी अमीर है, वो अपने शौहर को ज़कात दे सकती है। जर्जीस, एक मिसाल दे रहा हूं, जर्जीस साहब की बीवी बहुत अमीर है, जर्जीस साहब बहुत गरीब है। जर्जीस साहब की बीवी जर्जीस साहब को ज़कात दे सकती है। ठीक है, हम दूसरी जगह गए तो पहले शौहर ज्यादा हकदार है, उसने मुझे ज़कात का 1 लाख रुपया दे दिया, 50,000 रुपए लीजिए ज़कात है, हम निकालें दूसरे को, हम आप ही को दे देते हैं, आपको जरूरत है लीजिए। अब जर्जीस साहब 50,000 रुपए ज़कात के लिए अपनी बीवी से,
अब वही पैसा हम अपनी बीवी पे खर्च कर रहे हैं, लो खाओ, अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, तो वही ज़कात का पैसा हमारी बीवी खा सकती है, हमारे बच्चे भी खा सकते हैं, उसके लिए ज़कात नहीं होगा, क्योंकि ये उसका हक है। शौहर से वो अपना हक खा रही है, ये शौहर की जिम्मेदारी है। ज़कात बीवी दे सकती है शौहर को, और शौहर जो खिलाएगा वो उसके लिए जायज होगा, उसके लिए हराम नहीं होगा, क्योंकि शौहर की जिम्मेदारी है खिलाने और पिलाने की। बिल्कुल वैसे ही जैसे जर्जी साहब एक मजदूर हैं, एक लेबर का काम करते हैं। किसी तवाइफ ने मुझसे अपने घर की दीवार बनवाई, अपना मकान बनवाया, और मैंने उसका मकान बना दिया, दीवार उठा दी। उसके पास हराम का पैसा है, वो जिस्म बेचकर पैसा कमाती है, उसने अपना जिस्म बेच कर लाखों रुपए इकट्ठा किया है। अब जर्जी साहब ने जो मेहनत की है वो उसी हराम की कमाई में से मुझे दे रही है। ये लीजिए आपकी एक दिन की मजदूरी, 1000 रुपए आपने मिस्त्री का काम किया है। उसके पास हराम का पैसा है, उसने जो कमाया वो हराम का है, लेकिन उसने जो पैसा जर्जीस को दिया है, जर्जीस उस पैसे को खा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। वो पैसा जर्जीस के लिए हराम नहीं है, क्योंकि जर्जीस ने मेहनत की है, उसका मकान बनाया है, उसकी दीवार खड़ी की है, वो पैसा उसके लिए हराम होगा, मेरे लिए हराम नहीं होगा। इन मसलों को याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। माँ बाप की नाफरमानी कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, क्योंकि बेटे का माल उसके बाप का है। बाप जितना मांगना चाहे मांग सकता है, और बेटे को देना पड़ेगा। बाप कहे बेटा तेरे पास 10 लाख रुपया, 5 लाख मुझे दे दे, बेटे को देना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे मौलाना साहब मत बताओ, नहीं तो आजकल की बुढ़े सटिया के हकीकत में मांग बैठेंगे, हैं? मांग बैठेंगे। मेरे भाइयों, जब वो महल आपका है ही नहीं, आप खुद अपने बाप के हैं, और आपका माल भी आपके बाप का है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? सुनते जाइए। चलिए, अभी 2 चीजें हो गई और 1 घंटा से ऊपर हो गया है। आइए थोड़ा सा तीसरी चीज की तरफ लिया जाइए। वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन व इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। फर्ज नमाज कभी भी किसी भी हाल में मत छोड़ना। जो फर्ज नमाज छोड़ देता है, अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती है। फर्ज नमाज को कभी किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना। नमाज के बारे में इतना बता दूं, नमाज कभी भी किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। सिर्फ उस औरत पर माफ है जिसको पीरियड शुरू हो चुका है, जिसको 3 दिन 4 दिन 5 दिन, हर औरत की अलग अलग अपनी आदत होती है, आता है वो पीरियड, उतने दिनों में जो नमाजें छूटेंगी उस औरत को हुक्म है कि वो बाद में पूरी नहीं करेगी। उन दिनों में जो नमाजें छूटेंगी, उन दिनों में जो नमाजें छूटेंगी, फौरन जिस वक्त वो पाक होगी उसी दिन उसको नहाना है और उसको फिर नमाज शुरू करना है। जो नमाजें छूट गई वो बाद में उसको नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर रमजान के महीने में पीरियड शुरू हो गया तो जितने रोजे छूटेंगे, नमाज तो माफ है लेकिन रोजे जो छूटे हैं वो माफ नहीं है, वो बाद में दूसरा रमजान आने से पहले पहले उसको रखना पड़ेंगे। ये लड़कियों को मालूम होता है, माँ है, बेटियों को मालूम होता है। जैसे मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ रही है तो बेटी को मालूम है कि माँ नमाज नहीं पढ़ रही, इसका मतलब माँ को पीरियड शुरू हो गया। अब माँ के 4 रोजे छूट गए या 5 रोजे छूट गए, बेटी को मालूम है कि 5 रोजे छूट गए, लेकिन दूसरा रमजान आने से पहले वो छूटे हुए रोजे माँ ने नहीं रखे, लेकिन बेटी को मालूम है और माँ का इंतकाल हो गया, तो वो 5 या 4 जो छूटे हुए रोजे हैं वो उस बेटी को रखना पड़ेंगे या उसके बेटे को रखना पड़ेंगे या उसके शौहर को रखना पड़ेंगे, क्योंकि वो उस औरत पर फर्ज थे जो छूट गए और दूसरा रमजान आने से पहले पहले वो नहीं रख सकी, उससे पहले वो इंतकाल कर गई, तो ये छूटे हुए रोजों की कज़ा करना पड़ेगी उसके शौहर को, उसके बेटे को या उसके घर में जो
रखना पड़ेंगे छूटे हुए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जर्जीस साहब सफर में हैं, 2-3 रोजे छूट गए, 5 रोजे छूट गए, सफर में रुखसत है, छूट गए। अब दूसरा रमजान आने से पहले पहले उन रोजों को रखना है, लेकिन जर्जीस साहब उन रोजों को रखने से पहले इंतकाल कर गए। तो जर्जीस साहब के ये छूटे हुए रोजे उनके बेटे को या बीवी को या बहन को या भाई को, करीबी को रखना पड़ेगा, और वो रखना चाहिए, ये जरूरी है। मेरे भाइयों, इन मसलों को याद रखिएगा जो आज आपको मालूम हो रहे हैं। उस अगर नहीं रखे उसके रिश्तेदारों ने तो गुनाहगार होकर जाएगा, गुनाहगार है वो शख्स। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने करीबी रिश्तेदारों के जो हैं रोजे उनको रखने की तौफीक अता फरमा, बाद में जिनके छूट गए हैं और वो न रख सके और रखने से पहले मर गए तो अल्लाह उनके कज़ा रोजों के रखने की हमें तौफीक अता फरमा। तो मेरे भाइयों, नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं। एक और नजरिया देखिए, कितनी भी बड़ी खुशी आपको भूल जाए, आप वर्ल्ड कप जीत जाएं और अजान हो जाए, गवर्नमेंट आपके सर पर सोने का ताज पहना रही हो, सोने का ताज आपके सर पे रख रही हो, आप खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आज इस देश का प्राइम मिनिस्टर मुझे अपने हाथ से सम्मानित कर रहा है, इनाम दे रहा है, सोने का ताज पहना रहा है, और इसी वक्त अजान हो जाए, इतनी बड़ी खुशी आपको मिली है और अजान की आवाज आ जाए तो नमाज इस खुशी में भी माफ नहीं है। 6 लड़कियां हैं आपके पास, आप लड़के की दुआ मांगते रहे, फिर लड़की, लड़के की दुआ मांगी, फिर लड़की, लड़के की दुआ मांगते रहे, अल्लाह ने 6 लड़कियां दे दी, फिर दुआ मांग रहे अल्लाह लड़का। 6 लड़कियों के बाद अल्लाह ने आपको एक लड़का दिया है, आप कितने खुश होंगे। 6 बच्चियों के बाद एक बच्चा, 6 लड़कियों के बाद एक लड़का, इतनी खुशी आपको मिली कि आप जमीन पर फूले नहीं समा रहे हैं, और इसी वक्त अजान की आवाज आ जाए तो आपको फौरन इसी वक्त नमाज पढ़ने जाना है। इस खुशी के मौके पर भी आपको नमाज नहीं छोड़ना। 6 बेटियों के बाद आपको एक बेटा मिला, बड़ा प्यारा सा बच्चा, 12 साल तक आपने उसकी खूब देख रेख की, लड़कियों से ज्यादा उसको प्यार दिया, उसकी ख्वाहिश को पूरा किया। अचानक 13 साल 14 साल की उम्र में वो बच्चा बीमार होता है और अचानक उसका इंतकाल हो जाता है, आपके दिल पर क्या गुजरेगी। 6 लड़कियों के बाद अल्लाह ने आपको एक बेटा दिया, उस बेटे के इंतकाल पर आपके दिल पर क्या बीतेगी। यहां बेटे का इंतकाल हुआ, दिल पर चोट लगी, आंखों में आंसू आए, अभी आप गम के आंसू बहा रहे थे, कितने में आजान की आवाज आने लगी। इतना बड़ा गम आपको पहुंचा, लेकिन नमाज इस गम के मौके पर भी माफ नहीं है। गम अपनी जगह पर, आपको अभी नमाज पढ़ने जाना है। अंदाजा लगाइए, ऐसे मौके पर नमाज माफ नहीं है तो आपको किसने कहा कि पूरी रात जलसा सुनो और रात के 2 बजे जलसा खत्म करके घर पे घोड़ा बेच के सो जाओ और फजर में मस्जिदों को वीरान कर दो, मत आओ। आपको हालत तंदुरुस्ती में, सेहत और हालत तंदुरुस्ती में मस्जिद में जाने से किस चीज ने रोका। नमाज तो ऐसी गम के मौके पर भी जब माफ नहीं है तो खुशी के मौके पर कैसे माफ हो जाएगी, और हालत बीमारी में जब माफ नहीं है तो तंदुरुस्ती में कैसे माफ हो जाएगी। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते हो तो करवट से पढ़ो, करवट से नहीं पढ़ सकते हो तो आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से नहीं पढ़ सकते हो तो अपने होंठ हिलाकर पढ़ो। वुजू करने से, पानी इस्तेमाल करने से तकलीफ है तो तयम्मुम करके पढ़ो। पेशाब की थैली लगी हुई है, पाइप लगा हुआ है, पेशाब की थैली यहां लटक रही है, आपको बार बार पेशाब आ रहा है, आपको अब पेशाब की नलकी निकालने की जरूरत नहीं, अपनी शर्मगाह धोने की जरूरत नहीं। इस मजबूरी में ये उज्र आपके ऊपर माफ है, आप तयम्मुम कर लीजिए या वुजू बना लीजिए और पेशाब की थैली लटका ही हुए इसी हाल में आप नमाज पढ़ो, लेकिन
भाई साहब पेशाब कर लिया, इस्तिंजा नहीं किया, नहीं किया, थैली में गया है ना, आपके पेट में भी तो था। थैली में लेटरिन कर रहा है आदमी, लेटरिन का अलग से रास्ता बनाया हुआ है, आपकी लेटरिन थैली में जा रही है, नमाज का वक्त हो गया है, आपको इस हाल में भी नमाज पढ़ना है। नहीं, ये मजबूरी है तुम्हारी, आपको इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना है। लेकिन नमाज पढ़ना है, आपको रात में सोते वक्त आप नापाक हो गए, रात में सोते वक्त आप नापाक हो गए, या आपने अपनी बीवी से हम बिस्तरी की और आप जुम्बी हो गए, सुबह फजर की अज़ान का वक्त है, पानी आपको नहीं मिल रहा है, दूर तक भी पानी का पता नहीं, आपके घर में भी पानी नहीं, यहां आप एक तो पानी नहीं और दूसरा ये कि आप अपनी बीवी से भी मिले हैं, या आपको एहतलाम हो गया है, आप जुम्बी हैं, आप नापाक हैं, आपने अपने आप तो कुछ नहीं किया है, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना है। आपको वुजू वाला तयम्मुम करना पड़ेगा, पाक मिट्टी पर हाथ मारना पड़ेगा, उसको फूंकना पड़ेगा, चेहरे पे मलना पड़ेगा, दायां हाथ बाएं हाथ पर और बायां हाथ दाएं हाथ पर फेरना पड़ेगा, और इसके बाद आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी, नमाज माफ नहीं है। वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। अगर इस कंडीशन में भी आदमी नमाज ना पढ़े तो अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके ऊपर, मरेगा कटेगा कुछ भी हो, अल्लाह की ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका बेटा बीमार है, एम्बुलेंस आ रही है लेने के लिए, इधर आजान की आवाज आ रही है, इधर आजान की आवाज आ रही है, ऐसी कंडीशन में आप वुजू बनाइए जल्दी से अपने घर पे। अब मस्जिद में जाएंगे तो 15 मिनट के बाद जमात होगी, जमात में इमाम साहब हो सकता है 10 मिनट नमाज पढ़ाने में भी लगा दें, इसलिए आप वुजू बनाइए और जल्दी से 4 रकात जोहर की नमाज फर्ज ही फर्ज पढ़ लीजिए। यहां सुन्नतें मत पढ़िए, क्योंकि आपका बेटा बीमार है, लेकिन आजान की आवाज तुम सुन चुके हो, अब मस्जिद में नहीं जाइए, देर लग रही है। इधर बेटे की कंडीशन दूसरी है, आप अपने घर ही में फर्ज ही फर्ज पढ़ लीजिए और जल्दी से लेकर जाइए अपने बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाइए। इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी, मस्जिद में नहीं जाना, मत जाइए, घर पे पढ़िए, लेकिन पढ़िए, सुन्नत नहीं पढ़ सकते हो मत पढ़िए, कम से कम फर्ज नमाज आपको इस कंडीशन में भी पढ़ना पड़ेगी। वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन, फर्ज नमाज कभी मत छोड़ना, किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना। मेरे भाइयों, यह है नमाज का मकाम और यह है नमाज की अहमियत। और चौथी चीज, वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु राज़ु कुल्लि फ़ाहिशतिन, शराब कभी मत पीना, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की जड़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर भी वो जमाना आ जाएगा जो बनी इसराइल पर आया था, मेरी उम्मत पर भी एक जमाना ऐसा आ जाएगा जो बनी इसराइल पर आया था। हज़वन नाली बिन नाल, जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं, ऐसे ही मेरी उम्मत में और इस बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों एक ही नक्शे कदम पे चलेंगे, एक ही नक्शे कदम पर। इसके बाद फरमाया, हत्ता इन कान मिनहुम मन दाला बनी इसराइल मन दाला उम्मी अलानियतन लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। अगर बनी इसराइल में किसी ने चौराहे पर, रोड पर, रास्ते में सबके सामने अपनी मां के साथ जिना किया होगा, अपने मां के साथ गंदा काम किया होगा, लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत में यानी मुसलमान भी जब तक अपनी मां के साथ जिना न करे, चौराहे पर, रोड पर, रास्ते में, सबके सामने, जब तक एक मुसलमान भी अपनी मां के साथ जिना नहीं करेगा,
कयामत नहीं आएगी। यानी बनी इसराइल में अगर किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया होगा तो मुसलमानों में भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपनी माँ के साथ जिना करेंगे। ऐसा कौन होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा? लेकिन शराब के नशे में माँ के साथ भी और बहन के साथ भी जिना करना बुरा नहीं लगता, क्योंकि शराब अकल को छिपा देती है। पूछा गया ऐसा कैसे कोई कर सकता है कि अपनी माँ के साथ जिना करे? फरमाया हाँ, शराब अकल को ढांप देती है। यानी ऐसा कोई मुसलमान करेगा जब वो शराब के नशे में धुत होगा। ये इतनी गंदी चीज है कि माँ और बेटे के रिश्ते को तार तार कर देती है, माँ और बहन के रिश्ते को तार तार कर देती है, माँ और बेटी के रिश्ते को तार तार कर देती है। कितने लोग ऐसे हैं जो शराब के नशे में बीवी समझकर बेटी को पकड़ लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बीवी समझकर माँ का हाथ पकड़ लेते हैं। शराब के नशे में नाली में पड़े हुए हैं और नाली का पानी पी रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम जमजम पी रहे हैं। मेरे भाइयों, ये शराब इंसान के अंदर से अक्ल और शूर का जज्बा निकाल देती है, नालायक बना देती है, कमीना बना देती है, रसील बना देती है, माँ बाप का नाफरमान और अल्लाह और रसूल का गुस्ताख बना देती है, बड़े से बड़े लोगों की अहमियत को घटा देती है। ये शराबी जब शराब के नशे में चूर होता है तो बड़ी से बड़ी शख्सियत को भी कुछ नहीं समझता। दिल्ली में एक शराबी धुत पड़ा था और गाड़ियां गुजर रही थी, लाइट वाली, पुलिस वाले देख रहे ये मोदी आने वाले और ये कमीना यहाँ, और उसको डंडों से मार रहे थे। तो उसको तो तकलीफ ही नहीं हो रही थी, खड़े होकर बोला क्यों मार रहे हो? हट कमीने, मोदी जी आने वाले, हट। सब तो मेरे बाप के नौकर हैं, कह रहा सब तो मेरे बाप के नौकर हैं। तो शराबी आदमी कुछ नहीं देखता किसके बारे में क्या बोल रहा है, किसके बारे में क्या निकल रहा है। वो नाली में भी पड़ा है, जमजम समझ के उसको भी पी रहा है, गंदा पानी। ये शराबी। मेरे भाइयों, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन। शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। और पांचवी चीज, इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह। जिस बस्ती में रहते हो अल्लाह की नाफरमानी के कोई काम मत कीजिएगा। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम होता है उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। कितनी नाफरमानियों के काम हमारी बस्ती में हो रहे हैं? मौलाना साहब, जलसे तक में नाफरमानियों के काम हो रहे हैं। बाहर जाइए, अभी हम जब आ रहे थे तब कमरे से क्या हालात थे। मर्द और औरतें किस तरीके से एक ही जगह खड़ी होकर दुकानों पर सारी चीजें खरीद रही हैं, किस तरीके से भीड़ थी। यह नाफरमानी के काम नहीं है? क्या समाज में हमारी सारी औरतें पर्दा करती हैं, हया करती हैं, बेपर्दगी का मुजाहरा नहीं होता? क्या बाप अपनी जवान बेटियों के हाथों में मोबाइल नहीं देता? क्या वो व्हाट्सएप नहीं चलाती, मैसेंजर नहीं चलाती, फेसबुक नहीं चलाती? जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी के काम आम हो जाते हैं उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब भी हलाल हो जाता है। जिनाकारी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो अल्लाह आसमान से बारिश को रोक लेता है। सूद और माले हराम आज मुसलमानों ने उसको अपना जरिए माश बना लिया है, जबकि सूद इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याकुलू रिबा दिरहमन, एक दिरहम खाना, दिरहमो रिबन, सूद का 1 रुपया, याकुलहु रजुलु वहुवा यालम, वो जानता है कि ये सूद का है। यानी सूद का 1 रुपया भी अगर किसी ने खा लिया ये जानते हुए कि ये सूद है,